सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का प्रसंग चल रहा है और इसमें उत्पत्ति नाश आदि प्रकृति की बताने के बाद में ये प्रश्न उठ खड़ा कि भाई क्या जीव की भी उत्पत्ति और विनाश होती है, वो होते हैं। तो उसके लिए इन्होंने निषेध किया कि आत्मा के उत्पत्ति और नाश की श्रुति हमें प्राप्त नहीं होती, न उत्पन्न होता है, वो बनता नहीं है, और ना ही वो नष्ट होता है। ये शब्द प्रमाण से सिद्ध है। और जीवात्मा के अणुत्व को भी बताया गया उसको, और ये अणुत्व की आदि की सिद्धि आज आगे के पाठ में हम देखेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए जी। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 15 का जो भाष्य है 134वें पृष्ठ में, इसमें कहा गया है कि जो आकाश आदि पंच महाभूत हैं उनके उत्पत्ति और प्रलय क्रम का निर्णय करने से, उनके अंतर्गत होने से विज्ञान और मन के उत्पत्ति क्रम का भी वर्णन हो जाता है, तो इसके लिए अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या ऐसा कहते हुए ये पंच महाभूत के अंतर्गत ही इन सबको ले रहे हैं, विज्ञान और मन को? ब्रह्ममुनि जी ने जैसा लिखा है उसमें तो इन्होंने भौतिक किया। अब भौतिक का मतलब हम भूत यानी पंच महाभूत लेंगे, उसी क्रम से हमें वही लेना होता है जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार। और भूत का मतलब यूं जीव अगर लेंगे और जीव से संबंधित लेंगे तो सीधे सीधे तो वो अर्थ संगत नहीं है कि भूत में यानी आत्मा से संबंधित, प्राणियों से संबंधित, ऐसा भौतिक लेंगे तो ये इनका तात्पर्य नहीं है। महाभूतों वाला आकाश आदि के समान इन्होंने कथन किया है, लेकिन इनके निर्माण की प्रक्रिया में ये स्पष्ट है कि ये भौतिक नहीं होते, ये आहंकारिक होते हैं। ये विषय सांख्य दर्शन में भी आया है और आयुर्वेद में भी आता है। तो आयुर्वेद में तो इंद्रियों को भौतिक ही माना जाता है, न्याय दर्शन में भी चर्चा आती है ये। तो भौतिकानी च इंद्रियाणी आयुर्वेदे मन्यन्ते, आयुर्वेद में तो इंद्रियों को भौतिक ही माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो इंद्रियां भौतिक हैं उन्हीं का ही ग्रहण वहां आयुर्वेद में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जिनकी चिकित्सा करनी है, जिनमें रोग होते हैं, वो भौतिक ही होती हैं। यानी नेत्र की चिकित्सा अगर कोई चिकित्सक करेगा, आयुर्वेद क्या कोई भी चिकित्सक करेगा, वो इन गोलकों की करेगा, नाक की करेगा, कान की करेगा, त्वचा की करेगा। तो वो चिकित्सा जिनकी करता है ये तो भौतिक ही है। और चूंकि इनको इंद्रिय भी कहा जाता है, स्थूल इंद्रिय हैं, इंद्रिय कहा जाता है, इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, इसलिए आयुर्वेद में भौतिक इंद्रियां कही मानी जाती हैं। जहां जहां ग्रहण होगा वहां भौतिक इंद्रियों का ही ग्रहण होगा, उसका विषय उन्हीं उसी से संबंधित होने से। तो उन्होंने स्पष्ट किया है यहां पर, क्योंकि उनको पता था कि इंद्रियां सूक्ष्म भी होती हैं, अभौतिक भी होती हैं, आहंकारिक भी होती हैं। तो आयुर्वेद के अंदर एक सीमित कर दिया गया, यहां भौतिक ही ली जाएंगी, क्योंकि अभौतिक की चिकित्सा नहीं कर सकते। वो जो अहंकारिक इंद्रियां हैं वो उनमें विकार भी उस तरह से नहीं आता है, ये स्वीकार करते हैं। और दूसरा, उनकी चिकित्सा भी नहीं हो सकती। हालांकि बहुत सारे उदाहरण इस तरह के मिलते हैं कि पिछले जन्म में जहां पर आघात हुआ, चिन्ह बना, वैसा का वैसा अगले शरीर में भी आ जाता है। देखिए कई अलग अलग प्रमाण इस तरह के बहुत सारी घटनाएं सुनने में आती हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो ये हो कैसे जाता है, हम अपनी दृष्टि से विचार करें तो एक आता है कि भाई हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता होगा, तो पिछले जन्म का इस जन्म में भी आ जाता है। तो उसमें कई उदाहरण हैं, जैसे कि एक बार डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी पे पूर्व जन्म की वो आ रही थी, तो पिछले जन्म में उसको हृदय में गोली लगी थी, एक सैनिक था। अगला जन्म हुआ तो उसका जो हृदय बना तो हृदय में छेद था, उसके हृदय में अंदर दो ऊपर के खानों में छेद होता है, वो रोग भी होता है, बता रहे थे वो डॉक्टर साहब भी उस दिन बता रहे थे।
धीरे धीरे भर भी जाता है। शुरू में तो सबके ही रहता है, फिर वो बंद नहीं होता है। तो ऐसा कुछ उनके छेद था, पिछले जन्म में था, उसी जगह पे यहां पर था। व्रत मुनि जी ने भी बताया था, वो सम्मोहन में पीछे एक ले गए थे, इंग्लैंड में थी कोई लड़की, तो वो पीछे कहीं देवदासी थी, दक्षिण भारत में मंदिरों में जो रहती हैं, उससे कोई कुचेष्टा की गई होगी और उसको मारा गया होगा। तो बाद में उसके यहाँ चाकू यहाँ पीछे लगा हुआ था। तो जब नया जन्म हुआ तो उसको जब पूर्व जन्म की घटनाएं उसने स्मरण की सम्मोहन में, और सम्मोहनकर्ता ने कहा, तो उस बच्ची के यहां भी चिन्ह था पीछे। तो वैसे तो कोई देखता नहीं है, घर वाले ही जान सकते हैं, मां जान सकती है, नहीं तो कौन यूं किसको पता लगता है कि पीछे बाल रहते हैं कि यहां पर है। तो जैसे ही सम्मोहनकर्ता ने कहा कि इनके यहाँ पर ऐसे ऐसी घटना थी, तो जब उस बताने लगी बच्ची, तो माँ ने बाल उठा करके कहा, ये इसके तो निशान भी है यहाँ पर, बचपन से था, जन्म से निशान है ऐसा। अर्चना जी भी बता रही थी कि कोई नागा बाबा थे, तो वो बच्चा जब जन्म लिया तो यहाँ यहाँ छाती में कहीं, पेट में, छाती में नहीं पेट में कहीं चिन्ह था। उसका कारण था कि वो पिछली बार नागा बाबा थे और कोई भाला वाला उसके पेट में लग गया था, तो अगला जन्म हुआ तो यहाँ पर चिन्ह मिला। और ये पुनर्जन्म की घटनाओं को कईयों को जो देखा था, उसमें एक जो जल करके मरा था, तो अगले जन्म में उसके बाल ऐसे निकलते थे जैसे जले हुए थे, और चमड़ी भी बहुत जगह से जलने के बाद जैसे बदरंग होती है, बिल्कुल वैसी नहीं, लेकिन भेद था। इसी तरह से वो कारगिल वाला बच्चा था जो कारगिल में युद्ध करते समय जो मर गया था, आतंकवादी ने यहां गोली मारी थी ब्यावर के पास का, तो उसके यहां एक उस तरह का चिन्ह था जहां गोली लगी थी। तो ये कई घटनाएं तो कुछ तो प्रत्यक्ष देखी हुई हैं, कुछ इन लोगों की बताई हुई भी हैं, सुनी हुई भी हैं। तो ये पिछले जन्म का कुछ प्रभाव यहां भी देखा जा रहा है। अब वो कैसे देखा जा रहा है? तो स्थूल शरीर तो वहीं रह गया था उनका, जैसे भी अंत्येष्टि क्रिया की होगी, तो साथ में हमारे सिद्धांत के अनुसार तो आत्मा उसके साथ में सूक्ष्म शरीर गया है। आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, न तो नित्य है, परिवर्तन की संभावना तो सूक्ष्म शरीर में है। अब सूक्ष्म शरीर में किसमें परिवर्तन आया वो, तो वहां 5 तन्मात्राएं भी होती हैं। उन तन्मात्राओं की रचना में क्या परिवर्तन आता होगा ये कह नहीं सकते, सूक्ष्म शरीर में भी आ, लेकिन हमारे लिए चिकित्सीय नहीं है, वो हमारे क्षेत्र से बाहर है। तो आयुर्वेद में तो इंद्रियों को भौतिक ही माना गया है। यहां भी जैसे ये भौतिक कह दिया जाता है, तो यदि कहीं इस ढंग से भौतिक कहा गया है, तो या तो हम उसको भौतिक इंद्रियां मान के चलें, स्थूल इंद्रियां मान करके चलें। लेकिन अगर सूक्ष्म इंद्रिय की बात कर रहे हैं तो वो तो अभौतिक ही मानी होंगे, वो आहंकारिक है। जैसे सांख्य में एकदम स्पष्ट खंडन किया है कि जो भौतिक मानते हैं वो मतिमान नहीं है, जो उनकी बुद्धि ठीक नहीं है, इस तरह से वहां पर कथन आया। तो इस दृष्टि से उसको हमको स्पष्ट भेद रखना पड़ेगा। अगर कोई सूक्ष्म इंद्रियों को भी भौतिक कह रहा है तो वो तो सिद्धांत विरुद्ध ही जाएगा। तो गोलक के रूप में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, ठीक है। ओम। जो तेजोमयी वाक और ये जो सारे वर्णन उपनिषद में मिलते हैं, तो उसको भी फिर स्थूल इंद्रिय से लेकर के करना चाहिए, या तो प्रतीकात्मक कथन है वो। बोलिए जी आचार्य जी, इससे अगला सूत्र 16वां सूत्र, इसमें ये बताया गया है कि जीव के विषय में जो हम जन्म और मरण का प्रयोग करते हैं वो गौण प्रयोग है। तो किसी चीज के लिए हम जब कहते हैं कि ये गौण प्रयोग है, इसका मतलब उस शब्द का कहीं पर मुख्य प्रयोग होता है, फिर हम किसी में जब दूसरी जगह पे भी प्रयोग करते हैं तब हम कहते हैं कि वो गौण प्रयोग है। तो ऐसा यहाँ पर कैसे देखेंगे? गौण प्रयोग है और मुख्य प्रयोग हम शरीरों में देख सकते हैं, अन्य वस्तुओं में देख सकते हैं। उत्पत्ति और विनाश, जन्म और मृत्यु। और किन्हीं को पूछना है? आचार्य 15वें सूत्र का सूत्रार्थ समझ में नहीं आ रहा। अंतरा विज्ञान मनसी, अंतरा मतलब बीच में, किनके बीच में? तो पीछे जो उत्पत्ति क्रम बताया गया था वो आकाश से शुरू किया था। तस्माद व एतस्माद आत्मनः आकाश संभूत, तो एक तरफ परमात्मा और दूसरी तरफ आकाश, और आकाश के बाद तो भूतों का क्रम यथावत चल गया, कुछ छूटा नहीं है। तो इन दोनों के बीच में, परमात्मा और आकाश के बीच में, यहां भी तो कुछ चीजें बनी है, यानी प्रकृति, प्रकृति से महान अहंकार और 11 इंद्रियां आदि,
तो उसके लिए यह कहा जा रहा है अंतरा विज्ञान मनसी, विज्ञान और मनसी, तो ये जो बीच की चीजें हैं ये क्रमेण, क्रम से, इनमें क्रम का विरोध है ऐसा कोई कहे तो अर्थात कहीं पर तो विज्ञान और मन यानी सूक्ष्म इंद्रिय और इनकी उत्पत्ति का क्रम कह दिया गया, और कहीं परमात्मा से सीधे आकाश की उत्पत्ति और तेज की उत्पत्ति ये कह दिया गया। तो इनमें परस्पर विरोध है इन कथनों में। अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगात, तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो वाक्य हैं, तल्लिंग मतलब उसका कथन वहां पर मिल रहा है, तो क्रमेण का यहां पर यह अर्थ किया जाता है, इस क्रम से विरोध आ रहा है, विरोध को ये अर्थ यहां पर लेते हैं साथ में। विरोध होने से अगर कोई ये ठीक नहीं है ऐसा कहे तो न अविशेषात, इसमें उत्पत्ति क्रम में कोई भेद नहीं आता। जहां पर सूक्ष्म इंद्रियां और इनकी भी उत्पत्ति कही गई है वहां भी भूतों की उत्पत्ति कही गई है और उसी क्रम से कही गई है। अविशेष का मतलब है उसमें क्रम में कोई भेद नहीं है, वो ठीक ही है। ठीक है, कहीं को छूटा हुआ है और कहीं उसके साथ में है, तो सब जगह पूरा पूरा कथन नहीं होता है, कहीं कितना अंश बता दिया, कहीं पूरा अंश बताया गया। तो आगे चलेंगे, 18वें सूत्र से आगे चलेगा। 17वें सूत्र में इन्होंने बताया था न आत्मा अश्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्य, आत्मा की और उत्पत्ति विनाश नहीं होता क्योंकि उसकी कोई श्रुति नहीं होती, ऐसा कोई वचन नहीं मिलता, और ताभ्य उन्हीं से, इसकी श्रुति आदि से यह सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है। तो श्रुति वाला प्रमाण पीछे दिया गया था। अब आत्मा ज्ञानवान है उसके लिए भी यह प्रमाण दिया जा रहा है आगे 18वां सूत्र। जो अतएव ज्ञ, इसी कारण से, इस कारण से अर्थात श्रुति में कथन मिलने से ज्ञ, ये आत्मा ज्ञानवान है, जानने वाला है। भाष्य, अतः कारणादेव, इस कारण से ही, कारण वही लेंगे जो पिछले सूत्र में कहा गया है, ताभ्य एव, उन श्रुति वचनों से ही। तो अतः कारणादेव स जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्म विनाश धर्माच सन, जिन कारणों से जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला और विनाश धर्म रहित कहा गया था, उन्हीं से ये होता हुआ ज्ञानवान चेतनो अभौतिको अभिधीयते, ज्ञानवान भी कहा जाता है, चेतन और अभौतिक कहा जाता है, सिद्ध्यति च, और वो सिद्ध भी होता है, कहा जाता है सिद्ध होता है। उसके लिए इन्होंने उपनिषद के वचन दिए, अथ यो वेद इदम जिघ्राणीति स आत्मा। ये प्रसंग उस तरह का है कि जो ये जानता है कि मैं सूंघ हूं, मैं सूंघ हूं, ये जो भावना जिसमें होती है, जो करता है, वो आत्मा है। जो गंध को बाहर से लेता है, वो ये नासिका, ये घ्राण, ये आत्मा नहीं है, ये तो माध्यम बनता है, इत्यादि वहां पर बातें हैं। तो एक प्रमाण हुआ। दूसरा, अब ये जो पीछे वाला था, जो ये जानता है, वेद मतलब ये ज का अर्थ यहां पर आ रहा है, जानने वाला। और अगला है एष ही दृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मनता बोधा विज्ञानात्मा पुरुष। ये पुरुष कैसा है आत्मा के लिए? कि देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, रस लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला और कर्ता, विज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, विज्ञान आत्मा। तो इससे, इन सभी शब्दों से उसके ज्ञानवान होने का हमें पता लगता है। अब इसमें एक कर्ता शब्द भी आया है कि जीवात्मा, पुरुष ये करता है। अब इसमें कई बार विवाद भी रहता है, लोग कहते हैं कि नहीं, आत्मा तो करता नहीं है, अहंकार या तो बुद्धि यही करता है, जड़ शरीर ही करता है, आत्मा तो करता नहीं है। जो आत्मा को करता मानते हैं वो ठीक नहीं मानते हैं, वो विमूढ़ हैं, इत्यादि कथन आते हैं। तो आत्मा को सीधे करता भी शास्त्र में वचन मिलता है। तो आत्मा को एक तरफ हम निष्क्रिय मानते हैं, देशांतर गति तो होती है, लेकिन उसमें अपने आप में कोई परिणमन गति नहीं होती है, और सन्निधि मात्र से इंद्रियां उसका कार्य करती रहती हैं। इस दृष्टि से शरीर, इंद्रियां आदि सक्रिय हैं, लेकिन आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी कर्ता तो उसी को ही माना जाएगा, क्योंकि वो ज्ञानवान है। ज्ञानवान यतश्चात्मा तथा कर्ता नियुक्त, ज्ञानवान होने से वो करता जाता कहा जाता है। और अचेतनत्वाच्च मन क्रियावदपि न उच्यते, अचेतन होने के कारण मन, अचेतन होने से क्रियावान मन भी करता नहीं कहा जाता।
क्रिया मन से हो रही है, मन में क्रिया हो रही है, लेकिन चूंकि वो अचेतन है इसलिए उसको कर्ता नहीं कहा जाता। तो कर्तृत्व, दायित्व वो आत्मा का ही माना जाता है। तो आत्मा को अकर्ता के रूप में जो कहते हैं वहां इतना ही अर्थ लेना चाहिए कि उसको निष्क्रिय कहना चाह रहे हैं, निष्क्रिय कहना चाह रहे हैं। फिर ये भी मन में आ जाता है कि भाई जब निष्क्रिय है तो कर्ता कैसे? कर्ता होगा वो तो सक्रिय होना ही चाहिए, जो सक्रिय होता है वही कर्ता होता है। लेकिन निष्क्रिय रहते हुए भी चूंकि वो करवा रहा होता है, उसकी इच्छा से, प्रयत्न से ये सारा होता है और ईश्वर की व्यवस्था से होता है, इसलिए कर्ता उसी को माना जाता है, उसी आत्मा के लिए होता है। तीसरा एक और प्रमाण दिया, कतमा आत्मा इति, आत्मा कौन है, कौन सा वाला है? तो यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर ज्योति पुरुष। आत्मा कैसा है? जो ये विज्ञानमय है, यानी ज्ञान स्वरूप है, प्राणेशु इंद्रियों में ही, प्राणेशु हृदयंतर ज्योति, हृदय में अंतर ज्योति जो पुरुष है। अंतर ज्योति मतलब अंदर वाली ज्योति, अंदर प्रकाशक है। हमें ऐसा लगता है ना कि अंदर कुछ प्रकाश है, बाहर का तो प्रकाश है, अंदर का कैसा लगता है? अभी जैसे हम जागे हुए हैं, समझ रहे हैं, तो अंदर क्या लगता है? कि अंदर शून्य जैसा लगता है या कुछ प्रकाश लग रहा है अंदर? अंदर कैसी अनुभूति हो रही है? ज्ञान रूप अंदर क्या लग रहा है? खोखला लग रहा है या कुछ भरा भरा लग रहा है? तो एक तो शरीर भरा हुआ है, शरीर के अतिरिक्त एक शरीर का भाग है भरा हुआ है, और एक वैसे है। इन्होंने, सत्यव्रत जी ने डॉक्टर साहब से पूछा था ना, आत्मा का स्थान वाली बात थी, तो चूंकि ये सुन रखा था इन्होंने कि हृदय, उन्होंने प्रश्न उठाया था कि हृदय है, ये तो हृदय तो बाहर निकल जाता है या तो बदल भी देते हैं, फिर आत्मा का स्थान हृदय है तो कैसे? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हृदय नहीं, हृदय के पास में ये जो हृदय प्रदेश खाली स्थान है, हम लोग खाली स्थान ही बोलते रहते हैं। तो उसमें उन्होंने उत्तर दिया, क्या दिया? कि परमात्मा ने शरीर में कोई खाली स्थान छोड़ा ही नहीं है, यहां अलग से ऐसा कोई खाली स्थान है ही नहीं। तो खाली स्थान मतलब उसके निकट वाला स्थान, कुछ ना कुछ द्रव रहेगा, कुछ मांसपेशियां हैं, परतें हैं, झिल्लियां हैं, वो सब आपस में जुड़ी रहती है। अब यूं तो खाली स्थान तो है अंदर, पर वो जब कुछ होता है तो फैले हुए रहते हैं, नहीं तो प्राय पास में निकट आ जाते हैं। तो उस दृष्टि से यूं खाली स्थान यहां नहीं पर होगा। हम उनको कहने लगे तो अपना अभिप्राय वहां तक ठीक नहीं पहुंचा, तो वो एकदम कहेंगे कि यहां खाली स्थान तो है ही नहीं, और खाली स्थान नहीं है तो खंडित हो गया आपकी बात। तो हृदय मतलब हृदय के पास का जो ये स्थान है, उसको जो उस तरह खाली स्थान की तरह नहीं। ध्यान आ रहा है आपको उन्होंने जो उत्तर दिया था? फिर उसके बाद आप कुछ बोले नहीं। कमल के आकार का खाली स्थान नहीं था वो, कमल के आकार का तो हृदय को ही लेंगे ना। हृदय जो है वो कमल के आकार का, वो तो पीछे बात हो ही चुकी है ना कई बार। महाधमनी जो जाती है एओर्टा, उस पर वो यूं ऐसे लगा हुआ रहता है, उससे यूं तो वो जैसे कमल की कली यूं झुकी भी रहती है ना, इस तरह से ये हृदय प्रतीत होता है, तो उसको हृत कमल कह देते हैं, हृदय के आकार का कहते हैं। अब कई जने हृत कमल जैसा मतलब तो आपको खिला हुआ जो कमल होता है उस तरह से लेने लगते हैं, उसकी इससे आकार साम्यता लगती नहीं है। खिले हुए कमल से तो ना हृदय पुंडरीक जो कह दिया गया, तो वो खिले हुए कमल से तो इसकी समानता मिलती नहीं है। हाँ, कली वाला जो कमल है और वो यूं लटका हुआ होता है जिस समय, उससे तो समानता मिल जाती है हमारे को। तो ये जो आत्मा कतमा, आत्मा सो अयम विज्ञान में प्राणेशु हृदय अंतर ज्योति पुरुष है। अंदर एक ज्योति सी लगती है हमारे को अपनी ज्ञान के रूप में कि हाँ कुछ अंदर ज्योति जल रही है अभी। ज्योति मतलब वो लोम नहीं ले लेना, लेकिन कुछ ज्ञान लगातार अंदर चल रहा है, हमें लगातार बोध हो रहा है, ये प्रतीति चल रही है ना, लगातार कुछ ना कुछ अंदर चल ही रहा है, चल ही रहा है। ये अंतर ज्योति पुरुष योग दर्शन ये भी दृष्टा दृषि मात्र है, शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। ये दृष्टा है, दृषि मात्र है, बस दर्शन शक्ति मात्र है, शुद्ध होते हुए भी वो प्रत्ययानुपश्य है, प्रत्ययों को देखता है, बाहर की चीजों के ज्ञान को वो अनुभव में करता है, अपने आप में शुद्ध होते हुए भी इन सबका बोध करता है। यानी इनको जानते हुए उसमें अशुद्धि नहीं आती अपने आप में, वो तो अपने आप में शुद्ध ही रहता है। और जो संचित होता है संस्कार, ज्ञान के संस्कार, वो तो चित्त के अंदर होते हैं। तो आत्मा ज्ञाता है, जानने वाला है, चेतन है, ये इससे सिद्ध होता है। आगे 19वें सूत्र की भूमिका है, जीवात्मा अनुत्पत्ति विनाश धर्मा जह
चेतनश्च इति तु चिंतितम। तो जीवात्मा अनुत्पत्ति, उत्पत्ति और विनाश धर्म से रहित है। अब ये इन्होंने समाज कैसे कर रखा है, अनुत्पत्ति विनाश धर्म। अब इसको एक दृष्टि से देखेंगे तो अनुत्पत्ति धर्म और विनाश धर्म यूं आने लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं। तो उत्पत्ति और विनाश में पहले द्वंद्व समास करेंगे और फिर अनुत्पत्ति विनाश करेंगे और फिर उसका धर्म के साथ में समानाधिकरणता लेंगे। अनुत्पत्ति और विनाश या तो वाला अर्थ लेते हैं, अनुत्पत्ति विनाश धर्म वाला, या तो उत्पत्ति विनाश धर्म, इन दोनों को ले लेंगे पहले। उत्पत्ति और विनाश द्वंद्व करेंगे और उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म कर्मधारय लेकर के अब इसके साथ में नए लगाएंगे। तो अब ये निषेध पूरे पे लगेगा, केवल उत्पत्ति पे निषेध नहीं करेंगे, इसका दोनों पे लगेंगे। और जश चेतनश्चेति, ज्ञानवान और चेतवान है, इति तु चिंतितम, ये तो हमने विचार किया। अथेदानीम से किम परिमाणो विभुर्वा अणुर्वा इति चिंत्यते। वो विभु है या अणु है, इस विषय में यहां पर चर्चा चलती है। यहां पर चिंत्यते चिंत्यते ऐसा होता है तो लोक में क्या कहा जाता है, चिता और चिंता में कौन सी बड़ी है? चिता बड़ी है, चिंता बड़ी है। तो वो चिंता शब्द लोक में आजकल निंदित अर्थ में है, चिंता। और जबकि संस्कृत में और इसमें चिंता मतलब चिंतन भी तो हम हिंदी में बोलते ही हैं, उसको तो हम गलत नहीं मानते। हम चिंता को तो गलत मानते हैं, चिंतन को तो ठीक मान लेते हैं। चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन यूं शाब्दिक दृष्टि से तो कोई बस ऐसे रूढ़ी में आ गए हैं ये शब्द। तो यहां पर जो चिंत्यते या चिंतितम, चिंता की, ये उस अर्थ में नहीं है। यहां भी इस विषय की चिंता उपस्थित होती है, अब वो नहीं विचार उपस्थित होता है। वो चिंता मतलब परेशानी वाली चिंता नहीं है, ये परेशानी की बात नहीं है यहां। तो 19वां सूत्र स खलु क्या है, 19वें सूत्र में कहा उत्क्रांति गत्या गति नाम। उत्क्रांति, गति और आगति, इनके द्वारा, इनका उल्लेख मिलने से, जीवात्मा की उत्क्रांति का, गति का और आगति का शास्त्रों में वचन मिलने से साथ में तात्पर्य जुड़ा हुआ है, जीवात्मा अणु है। भाष्य उत्क्रांति ही, उत्क्रांति को खोल दिया शरीरान निष्क्रमणम, शरीर से निकल के जाना उत्क्रांति जाता है। गतिर्गमनम, गति का मतलब है गमन। अन्यत्र गमनम, दूसरी जगह पे जाना, गमन मतलब इधर से उधर जाना। और आगति आगमनम, स्थानांतरात आगमनम, आगति का मतलब आगमन, किसी दूसरे स्थान से यहां इधर आना। तो एवं निष्क्रमण गमन आगमनानाम जीवात्म धर्माणाम प्रतिपादनात्, शास्त्रों में जीवात्मा के ये 3 धर्म बताए गए हैं। इसके कारण से किल जीवात्मा अणुपरिमाणों अर्थात आपत्त्यते। तो यहां अर्थापत्ति से यह पता लगता है कि जीवात्मा अणु है। ये साक्षात कथन नहीं है, इससे साक्षात, ये साक्षात कथन नहीं है कि जीवात्मा की उत्क्रांति होती है, गमन और आगमन होता है, इससे साक्षात नहीं होता है। ये अर्थापत्ति से निकाल रहे हैं हम, तात्पर्य निकल रहा है यहां पर कि वो अणु है। क्योंकि हमें सिद्धांत पता है कि जो सर्वव्यापक विभू होता है उसमें ये संगत नहीं होते। न्याय दर्शन के प्रसंग में भी यही बात आती है कि वहां पर भी प्रत्यय भाव को स्वीकार किया गया है। और फिर साथ में कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जहां लगता है कि भाई आत्मा को विभू मान रहे हैं, सिद्धांत पक्ष की तरफ से उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो कहते हैं ये कैसे, तो आत्मा को अणु कहा गया है। तो सीधे सीधे नहीं, तो ये वहां पर भी प्रत्यय भाव को तो स्वीकार किया गया है, इससे देहांतर गति को स्वीकार किया गया है। तो इससे हम वहां पर अर्थापत्ति से निकालते हैं कि न्याय दर्शनकार भी आत्मा को अणु ही स्वीकार करते थे। इसी तरह की अर्थापत्ति यहां निकाली है इन्होंने। तो ये जो 3 धर्म बताए इन्होंने, उत्क्रांति, गति और आगति, उसके लिए अब प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। अत्र श्रुतयः वचन दे रहे हैं, स यदा अस्मात् शरीरात उत्क्रामति सह एव एतैः सर्वैः उत्क्रामति। ये जो आत्मा जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है, ऊपर उठ के ऊपर जा रहा होता है, तो इन सबके साथ में उत्क्रमण करता है। यानी जो इंद्रियां हैं, प्राण हैं, सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, उनके साथ साथ में उत्क्रमण करता है, अकेला नहीं जाता है। इति उत्क्रांति, ये उत्क्रांति का कथन हो गया। अल्प विराम। ये वै के च अस्मात् लोकात् प्रयंती चंद्रमसम एवते सर्वे गच्छन्ति।
जो कोई भी इस लोक से यहां पर दूसरी जगह जाते हैं तो वो चंद्रलोक को ही सारे के सारे चंद्रलोक को ही जाते हैं। अब ये गमन का कथन किया गया और गमन का कह रहे हैं तपः श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरंतः सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति इति गति ही। यहां प्रयांति शब्द आया है, पीछे जो कौशिकी का था उसमें प्रयंती शब्द था, यहां प्रयांति है मुंडकोपनिषद का। क्या कहा गया इसमें मुंडकोपनिषद में कि ये ही उपवसंती अरण्ये, जो जंगल में रहते हैं, जंगल में रह के क्या करते हैं, कोई खाक मारते हैं वहां पर, खाक छानते हैं, मारते खाक छानते हैं राख को। तो तपः श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये, तो तप और श्रद्धा का जो पालन करते हैं वहां पर, तप करते हैं, श्रद्धा पूर्वक रहते हैं, शांत रहते हैं, विद्वान लोग जो है विद्वान से है ज्ञान पूर्वक रहते हैं, यो ही नहीं जंगल में पड़े रहते हैं। भिक्षचर्यम चरंत, और भिक्षाचर्या को करते हैं, भिक्षा ले लेकर के खाते हैं। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, वे लोग विरजा रज से रहित, दोष से रहित, रजोगुण से रहित यानी मलों से रहित होते हुए सूर्य द्वार से प्रयांति उस ओर जाते, बाहर चले जाते हैं, यानी ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं, ऊंचे लोगों की तरफ वो जाते हैं। तो ये गति कही गई। आगे आगति के लिए कह रहे हैं तस्मात् लोकात् पुनः एति पुनरेत्य अस्मै लोकाय कर्मणे। नहीं, पुनः एति नहीं, पुनः रैत्य ऐ है ना यहां पर, तो आ एति ऐति, या तो ऐति लेंगे हम, पुनः ऐति अस्मै लोकाय कर्मणे। तो तस्मात् लोकात् पुनः ऐति, उस लोक से पुनः आता है, आ एति, यानी उस लोक से, यानी उस जन्म से यहां पर आता है, अस्मै लोकाय, इस लोक के लिए, इस जन्म के लिए, कर्मणे कर्म करने के लिए है। हाँ, क्या है पाठ, पुनरैत्यस्मै, ऐसा ही है ना, तो हाँ पुनः ऐति अस्मै। तो ये आगति का कथन किया गया। तो इनका कहना है कि इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है, परोक्ष रूप से अर्थापत्ति से निकाला है। 20वें सूत्र में इसी क्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। स्वात्मा च उत्तरयो हो, तो अपने स्वयं आत्मा जो करता है उसका भी कथन मिलने से, उत्तरयो मतलब बाद की दो गतियों का, बाद की दो गतियां का मतलब दो जो कही, पीछे तीन कही गई थी, तो उत्क्रांति को छोड़ करके बाद वाली जो दो हैं, यानी गति और आगति, उनके आधार पर कह रहे हैं। भाष्य देखिए, उत्तरयो हो, उत्तरयो को खोल रहे हैं, गत्यागतयो, गति और आगति इनके स्वात्मना कर्तृभूतेन सह संबद्धत्वात्। सूत्र में जो स्वात्मना कहा उसको खोल दिया इन्होंने, कर्तृभूत ये जो आत्मा है उसके साथ संबद्ध होने से, अर्थात तत्कर्तुर आत्मन परिच्छिन्नत्वम एक देशित्वम अणुत्वम च सिद्ध्यति। तो उसके करने वाले आत्मा का, वो जो स्वयं आत्मा है उसका परिच्छिन्न एक देशित्व अणुत्व सिद्ध होता है, सिद्धति तराम, अच्छी प्रकार से सिद्ध होता है। यानी वो विभू तो नहीं है, इसके ऊपर हम कोई कह सकता है इस तरह से कि भाई वो परिच्छिन्न है, एक देशी है, ये तो इससे सिद्ध हुआ, लेकिन अणुत्व तो सीधे सीधे सिद्ध नहीं हो रहा है, ये ठीक है। गति और आगति से अणुत्व नहीं, विभुत्व का तो निषेध हो गया, और वो परिच्छिन्न है, एक देशी है, इतना भी सिद्ध हो जाता है। साक्षात अणुत्व नहीं सिद्ध होता, पर वो उसको लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आगे और प्रमाण देंगे अणुत्व के लिए। तथा कृत्वा च उत्क्रांतिरपि शरीरात जीवात्मनो निस्संदिग्धम सिद्ध्यति। तो इसके आधार पर जीवात्मा की इस शरीर से उत्क्रांति यानी निकल के बाहर जाना भी सिद्ध होता है, यथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है। चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा शरीर प्रदेशेभ्य बृहदारण्यक। इस शरीर से जब आत्मा छोड़ करके जाता है तो उसके प्रसंग में यहां पर कहा गया चक्षुष्ट वा मूर्धनो वा, आंखों से या मूर्धा भाग से, शरीर के किसी भाग से निकल करके जाता है, ऐसे कई स्थान वहां पर बताए गए हैं। तो ये उत्क्रांति की दृष्टि से। आगे शुक्रम आदाय पुनरेति स्थानम, ये भी बृहदारण्यक का है, और ये जागृत अवस्था में जो आता है उसका प्रसंग है। स्वप्नावस्था से जो जागृत अवस्था में आता है उसके लिए कथन है कि वो शक्ति को लेकर के फिर
इसी स्थान पर आ जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है, जागृत हो जाता है, बल लेकर के, शक्ति लेकर के, जैसे कि चेतना लेकर के वो आ जाता है। निद्रा से पहले हम थके होते हैं, बाद में कुछ और ताकत शक्ति जैसी अनुभव करते हैं उठने के बाद। आगे, स एतास तेजो मात्रा समभ्याददानो हृदयम एव अनुभव क्रामति। तो वो आत्मा जो है, एता तेजो मात्रा समभ्याददानो, तेजो मात्रा को इन्होंने लिया कि सूक्ष्म शरीर या जो इंद्रियों की शक्ति है उसको लेता हुआ, समभ्याददाना उसको लेता हुआ, हृदय में एवं, हृदय की ओर ही वहां पर अनुभवाक्रमति, वहां पर आ जाता है, आक्रमित होता है, उस स्थान पर रहता है। तो इति शरीराभ्यंतरे गति ही प्रतिपाद्यते तदिदम सर्वम अणुत्वादेव संभवती। तो शरीर के अंदर जीव की गति यहां पर बताई गई है, वो सब अणुत्व होने से ही होती है। अभी अणुत्व सीधे सीधे तो उस रूप में नहीं, इनकी कुछ संगति और हो सकती है। एक देशित्व तो है ही, अब अणुत्व इस ढंग से कह सकते हैं कि भाई शरीर में जब आत्मा इधर से उधर जा रहा है, शरीर में तो ठोस पदार्थ हैं, उनमें से भी होकर के वो जा रहा है, तो वो तो सूक्ष्म तो होगा ही, बहुत सूक्ष्म होगा, अणु होगा। नहीं तो ऐसे कैसे यहां इधर से उधर, अगर कहीं इधर उधर जाना भी स्वीकार करें तो उनमें से कैसे निकल के जाएगा। अगर परिच्छिन्न एक देशी, जैसे मान लीजिए हम कुछ बड़ी वस्तु जैसा, गोल गेंद जैसा हम समझें, तो वो तो इधर उधर आ जा नहीं सकती शरीर में। तो इधर उधर आने जाने का जो कथन है उससे ये संकेत ले रहे हैं कि वो अणु होगा। ऐसी मैं ऊहा कर रहा हूं, संभवतः ऐसा सोचा हूं उन्होंने। आगे, अब इसके ऊपर एक प्रश्न उठाया जा रहा है 21वें सूत्र में, समाधान भी दिया 21वें सूत्र में। कहा, न अणु अतश्रुते इति चेत न इतराधिकारात। तो बोले कि न अणु, जीवात्मा अणु नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहा है। क्यों नहीं है, कैसे पता लगा? बोले अतश्रुते है, बोले उससे भिन्न श्रुति के मिलने से, अणु की श्रुति ना मिलने से, यानी उसके महत परिमाण की श्रुति मिल रही है हमारे को, तो बड़े होने की श्रुति मिल रही है, इससे वो अणु नहीं है। ऐसा अगर कोई कहे तो कहे कि नहीं, इतर अधिकारात, वो जो आपने वचन देखे हैं जहां इसको अणु नहीं महत कहा जा रहा है, उसमें इतर का अधिकार है, दूसरे का अधिकार है, वो दूसरे का कथन चल रहा है, दूसरे का प्रसंग है। दूसरा कौन है? ब्रह्म, परमात्मा। बोले वो तो उस वहां आत्मा मतलब वहां परमात्मा है, दूसरे का अधिकार है वहां पर। भाष्य देखिए, आत्मा न ही अणुरस्ति, पूर्व पक्षी की तरफ से है कि आत्मा अणु नहीं है। कुतः, कैसे? बोले अतश्रुते है, अतश्रुति को खोल रहे हैं आगे, तद भिन्न प्रमाण वचनात्। तद भिन्न मतलब अणुत्व से भिन्न के प्रमाण के देखे जाने से, उसके लिए इन्होंने उद्धृत किया है बृहदारण्य का वचन, सवा एष महान अजय आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु। तो वो ये आत्मा कैसी है? महान है। ये महान शब्द है, यानी महत परिमाण है उसका, अजय है, उत्पन्न नहीं होती है। कौन सी? यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु, जो प्राणों में विज्ञानमय आत्मा है वो महान है, महत परिमाण वाली है। इसमें जो संदर्भ दिया है बृहदारण्य के 4:4:12, इसको 22 कर लीजिए, 22। हिंदी में आपके 22 होगा, ये संस्कृत में गलत छपा हुआ है। दूसरा दे रहे हैं, तथा नित्यम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। उसको धीर लोग देखते हैं, अच्छी प्रकार से देखते हैं, यानी जानते हैं। किसको? जो नित्यम, नित्य है, सर्वगतम, सब जगह विद्यमान, सब जगह गया हुआ है, मतलब प्राप्त है, सब जगह विद्यमान है। यूं अब शाब्दिक रूप से देखने लगेंगे तो जो सर्वगतम का कहेगा तो क्या अर्थ लेगा? संस्कृत वाले तो ले लेंगे अर्थ, लेकिन जो उसने संस्कृत की कुछ बातें नहीं जानी है मूलभूत, वो कहे कि सर्वगत है। सर्वगत है मतलब सब जगह गया हुआ है। जैसे कि कोई सब विदेशों में भी गया हुआ होता है, यहां भी गया हुआ है, वहां भी गया हुआ है। बोले शहर की गली गली में गया हुआ है, ये पूरी गली को जानता है, कोई जगह नहीं छोड़ी है। तो सब जगह जो गया हुआ है मतलब जा चुका है, यहां भी गया वहां भी गया। तो सर्वगत मानते हुए भी वो एक देशी ही देखेगा उसको। इन उदाहरणों में, जैसे ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति या वो सब जगह गया हुआ है तो वो एक देशी के रूप में देखने लगेगा। बोले सब जगह गया हुआ है, इससे सर्वव्यापकता कहां सिद्ध होती है? तो सर्वगत मतलब सब जगह प्राप्त है, पहुंचा हुआ है, एक ही समय में, एक ही समय में। वो तो अलग अलग समय में गया था, सब जगह प्राप्त है मतलब विद्यमान है, सर्वगतम।
सुसूक्ष्म वो बहुत सूक्ष्म है, सबसे अधिक सूक्ष्म है, और अव्यय है, क्षीण नहीं होता है, भूत योनिम प्राणियों का कारण है, चाहे स्थूल या सूक्ष्म कुछ भी लगा लें हम, आत्मा आदि का उनका कारण है, जिसको उस भूत योनिम धीरा परिपश्यंती, धीर लोग उसको जानते हैं। तो यहां भी सर्वगत शब्द कहा गया है। तो इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उत्तर दे रहे न इतराधिकार, इतरस्य परमात्मनो अधिकारो वर्तते न जीवात्मन। बोलिए प्रसंग अधिकरण तो ये तो सारा परमात्मा का है, परमात्मा वाची ये शब्द है, तो आत्मा का तो ये है ही नहीं, इसलिए इन वचनों से आत्मा का विभुत्व सिद्ध नहीं होता, आत्मा तो अणु ही है। और सिद्ध कर रहे हैं आत्मा का अणुत्व, 22वां सूत्र, स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, स्वशब्द से और उन्मान से, इन दो चीजों से भी आत्मा अणु सिद्ध होता है। स्व शब्द का मतलब ले रहे हैं कि जो अणु शब्द है वो स्वयं उसके लिए पढ़ा गया, आत्मा के लिए अणु शब्द स्वयं आया, ये तो है स्व शब्द। और उन्मान का मतलब है उसकी उपमा किसी से दी गई है, अन्य चीजों से, और उन उपमाओं से भी पता लगता है कि आत्मा अणु स्वरूप है। नीचे वचन दे रहे हैं ये, भाष्य देखिए, स्वशब्देन साक्षात अणु शब्देन, स्वशब्द से मतलब सीधे सीधे अणु शब्द से, अथा उन्मानेन च जीवात्मा, अथा उन्मानेन च जीवात्मन उद्धृत माने न, उन्मान से भी जीवात्मा का, उन्मान को ये खोल दिया इन्होंने, उद्धृत माने ना, उद्धृत माने ना को आगे खोल रहे हैं, तुलया प्रदर्शित माने ना, दूसरे से तुलना करते हुए। उद्धृत मान का मतलब है किसी को पहले उद्धृत किया, देखो वो ऐसा ये है, वो ऐसा ही, उदाहरण देता उद्धृत करते हैं ना, ये उस जैसा है। तो ये तुलया तुलना करते हुए जो प्रदर्शित मान किया जाता है उससे भी, सो अणु अणु परिमाणों गम्यते, अणु यानी अणु परिमाण जाना जाता है। ये अणु को अणु परिमाण इसलिए खोल देते हैं कि कोई कहे कि जीवात्मा अणु है, तो वो उसका दिमाग वहां चला जाए कि जैसे पृथ्वी के अणु होते हैं ऐसे जीवात्मा भी अणु होता है, वो तो फिर जड़ हो जाएगा। बोले अणु तो प्रकृति के होते हैं, तो वो भी जड़ हो जाएगा। तो यहाँ अणु, जीवात्मा को जब हम अणु कहते हैं तो अणु का मतलब होता है अणु परिमाण वाला। तो सो अणु अणु परिमाणों गम्यते, यथा एशो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन प्राण है पंचधा संविवेश। तो ये जो एश अणु आत्मा, ये आत्मा अणु है, अणु शब्द स्पष्ट आ गया। कैसे जाना जाता है? तो चेतसा वेदितव्य, चित्त से जाना जाता है, यानी इंद्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों से वो नहीं जाना जाता, वो तो चित्त से ही जाना जाता है। जब हम अपनी अनुभूति करते हैं वो भी अंतःकरण से ही करते हैं, ज्ञानेन्द्रियों से तो करते नहीं है। यस्मिन प्राण है पंचधा संविवेश, जिसमें यानी जिस चित्त में पांच प्रकार से प्राण सन्निविष्ट है, उससे जुड़ा हुआ है, यानी जो प्राणों की विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं वो उसको आश्रित करके ही हो रही हैं। जो जीवन चल रहा है वो चित्त के माध्यम से चलता है, तो उसमें वो पांच प्राण भी अलग अलग क्रियाएं वहां पर सन्निविष्ट है। अब इसमें अगर हम ये देखें, जैसा गोष्ठी में हुआ था, एशो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, चित्त से जाना जाता है, तो इसका मतलब है शास्त्र से नहीं जाना जाता। एक प्रसंग चला था ना कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो ये इस आत्मा को विचार से जाना जाता है, चिंतन से जाना जाता है, वो प्रमाण प्रस्तुत हुआ था ना। तो उससे लग रहा है कि अर्थात शास्त्र की जरूरत नहीं है, बिना शास्त्र के भी हो सकता है, शास्त्र की जिनको आवश्यकता हो वो पढ़ लें, इस तरह का जो तात्पर्य लिया। अब यहां पर भी ये कहा था एशो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, तो क्या कि चित्त से जाना जाता है, वो तो चित्त से जाना जाता है। तो औरों का निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं, वही इसका मनन, आत्मा का मनन भी किया जाता है, निधिध्यासन भी किया जाता है, वो सब तो बाहर का जानेंगे समझेंगे तभी तो ये मनन होगा, तो उससे किसी का खंडन नहीं होता है, वो तो जुड़ी हुई बात है। तो अत्र स्व शब्दों अणु शब्द है, स्व शब्द तो अणु यहां कहा ही गया था इन उदाहरणों के अंदर, इस एक के अंदर। दूसरा था उन्मान, उद्धृत मान देकर के तुलना करते हुए, तो उसके लिए कहा बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पित पूर्ण विराम लगा लीजिए, भागो जीव सविज्ञेय। और ये श्वेताश्वतर उपनिषद का है, तो ये 5-8 लिखा हुआ है, 8 की जगह 9 कर लीजिए। तो यहां कहा गया बाल के अग्र भाग का, बालाग्र
बाल का जो अग्रभाग और उसका भी 100 भाग कर दिया। बाल का अग्रभाग बिल्कुल छोटा सा हो गया और उसका उसके 100 भाग कर दिए। और शतधा कल्पितस्य च, उस 100 में से भी एक को ले लिया और उसके फिर 100 भाग कर दिए। तो बालाग्र के कितने भाग कर दिए? 10,000वां भाग, 10,000वां भाग, इतना छोटा टुकड़ा कर दिया। भागो जीवा सविज्ञेया, ये जो भाग है ऐसा जीव समझना चाहिए। तो उन्मान से भी पता लगा ये अणु कहना चाहते हैं, इसको विभू नहीं है। और आगे कहा आराग्र मात्रो ही अवरोपी दृष्ट, ये जो अवर छोटा आत्मा है दूसरा वाला, एक तो परमात्मा है, एक पर है और ये एक अवर है। तो वो कैसा है? आराग्र मात्र, आर के आर मतलब सुई की नोक के समान है आराग्र भाग। यानी इसको जो उपमा दी गई इससे क्या पता लगता है? छोटा सा है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा। ये केवल समझाने के लिए मोटा उदाहरण है, इसका ये मतलब नहीं है कि सुई की नोक जितनी होती है उतना ही। अब सुई भी तो तरह तरह की आती है, छोटी बड़ी, तो अब उसकी भी नोक कितनी लेंगे आप छोटी बड़ी, तो ऐसे नहीं। वो केवल बस एक उपमा दी जा रही है कि वो बहुत छोटा होता है। तो ये उन्मान से भी पता लगता है, अणु शब्द भी कहा गया और उन्मान भी कहा गया, इससे पता लगता है कि जीवात्मा अणु है, व्यापक नहीं है। आगे, और इसमें कोई प्रश्न करे कि अच्छा आत्मा अणु है तो फिर सारे शरीर में चेतना क्यों दिखाई देती है, कैसे प्रतीति होती है हमारे को? क्योंकि जो देह परिमाण मानते हैं आत्मा का, वो तो पूरे शरीर का, क्योंकि चेतना वहां होती है। कुछ लोग इसको विभू परिमाण मानते हैं आत्मा को, ऐसा विभू जैसा कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक, ऐसा विभू मानते हैं। और एक ही, वो एक नहीं है। एक अद्वैत में तो वो एक अलग बात है कि एक ब्रह्म ही सर्वव्यापक है और बाकी आत्माएं तो उसके अंश हैं। वो उसको अंश रूप में कहते हुए एक देशी तो मान ही लेते हैं, पर वो ब्रह्म के ही अंश है, इस दृष्टि से तो वो ब्रह्म ही है बस। वो तो फिर विभू उनके पक्ष में एक ही तत्व है, अद्वैत है। ब्रह्म अकेला ही एक सर्वव्यापक है, वो एक अलग पक्ष हो गया। ये जो दूसरे आत्मा को भी विभू मानते हैं, उनका पक्ष क्या है कि ब्रह्म परमात्मा तो विभू है ही, और प्रत्येक आत्मा भी, जितने भी ये प्राणी हैं, मनुष्य हैं, ये सब आत्माएं भी विभू हैं। सब अपने आप में विभू हैं, सब विभू हैं, इतने इतने सारे विभू हैं, उनका वो पक्ष है। तो उस सबका यहां पर निषेध किया गया। उपनिषद के वचनों से पता लगता है और तर्क युक्ति से भी पता लगता है कि आत्मा विभू नहीं है, एक देशी है। और जिन जगहों पे वो विभुत्व की बात आई है वो पूर्व पक्षी की है, न्याय दर्शन की जो बात है। बाकी और किसी अपने दर्शनों में उसके विभुत्व की बात नहीं आती। न्याय दर्शन को लेके बहुत चर्चा चलती रहती है कि वो विभू विभू वहां पर कहा गया है इसलिए, तो पर उसकी हम दूसरे ढंग से जो संगति आगे पीछे को देखते हैं, तो पूर्व पक्षी का एक कथन है, केवल चर्चा चलाई गई है वहां पर। तो इसमें इन्होंने कहा अविरोधश चंदनवत, बोले इसमें कोई विरोध नहीं आता है कि एक देशी होते हुए भी पूरे शरीर में चेतना कैसे है? बोले चंदन के समान। चंदन के समान मतलब उसको, अब चंदन के समान लिखा है, उसका उदाहरण आप दृष्टांत जैसे संगत लगाना चाहे लगा ले। तो ब्रह्ममुनि जी ने चंदन वृक्ष के समान किया है। देखिए, अणुर्हि आत्मा, आत्मा तो अणु है। इत्यत्र केचित चेत शंकेत, इसमें कुछ लोग अगर शंका करें, यत तस्यैक देशवर्तिना देशवर्तित्वात् न शीतोष्णादि ज्ञानम भवेत, उसके एक देशी होने से हमारे शरीर में जो सर्दी गर्मी हमारे को इतने बड़े शरीर में लगती रहती है इधर और उधर, वो नहीं होना चाहिए। और न च हस्तपादादि चालनम संपत्तिता, और हाथ पैर का चलाना भी नहीं हो सकता। वो इस हाथ को चलाएगा तो उस हाथ को कैसे चलाएगा? अणु है। इस पैर को चलाएगा तो हाथ को कैसे चलाएगा? ये संभव नहीं है, ऐसा कुछ लोग आक्षेप करते हैं। शीतोष्णादि ज्ञान साधनानी गति प्रवृत्ति साधनानी च जड़ानी संति, सर्दी गर्मी का ज्ञान जिनसे होता है यानी ज्ञानेन्द्रियां, और गति प्रवृत्ति के साधन जो है यानी कर्मेंद्रियां, ये तो जड़ हैं। जड़ेशु न चेतनवत व्यापारे न भवितव्यम, ये जो गतिविधियां हो रही हैं इनकी तो चेतनवत गतिविधियां हो रही हैं हाथ पैरों में इंद्रियों में, तो ये तो जड़ में नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। और भवे चेत विरोधा प्रसज्यते, अगर इनमें चेतनता दिखाई जैसी गतिविधियां हो रही हैं तो ये विरोध आ रहा है। एक तरफ आत्मा को अणु मान रहे हैं और इनमें चेतनवत क्रियाएं भी हो रही हैं, तो ये विरोध आ जाता है। तो इत्तस्य समाधानम, इसका समाधान दे रहे हैं, यत अविरोधो अविरोध है, न खलु विरोधो अविरोधा एवं, इनमें कोई विरोध नहीं है। कथम, कैसे? तो उदाहरण दे दिया चंदनवत। यथा ही एक देशस्थ चंदन वृक्ष स्वसन्निहितान अचंदन वृक्षान अपनी चंदनयति,
तो जैसा चंदन के लिए प्रसिद्ध है कि चंदन के जंगल में चंदन का जो वृक्ष होता है उसके आसपास के जो वृक्ष होते हैं वो भी चंदन जैसे सुगंधित हो जाते हैं। तो चंदन का वृक्ष तो एक ही देश में स्थित है, लेकिन अपने से दूरस्थ को भी जैसे सुगंधित कर देता है, चंदनवत कर देता है, चंदनायति, चंदन जैसा कर देता है। ऐसे आत्मा एक देश में रहता हुआ भी जड़ शरीर को, इंद्रियों को चेतनवत कर देता है। स्वगंधे न गंधयति, दूसरे शब्दों में कहा वो अपनी गंध से उनको भी सुवासित कर देता है। तो चंदन वन के जो अन्य वृक्ष होते हैं वो भी चंदन की तरह से महंगे बिकते हैं, ऐसा कहा जाता है। अभी इसमें कितनी वास्तविकता है ये तो पता नहीं। चंदन के वृक्ष के अन्य पेड़ भी चंदन जैसे सुगंधित हो जाते हैं, प्रत्यक्ष तो पता नहीं है अब इसमें, लेकिन प्रचलन बहुत है ऐसा कहने का, सुना जाता है, होता होगा। तद्वत अणुरात्मा चेतन स्वसंबद्धानी अचेतनानी साधनानी अपनी चेतनयति। तो इसी तरह अणु चेतनात्मा अपने से संबद्ध अचेतन साधनों को भी चेतन के समान कर देता है। तत् स्वकीयम चेतनत्व प्रेरयति, अपने चेतनत्व को उनमें प्रेरित करता है, अथवा यूं कहें यद्वा प्रेरणम प्रयच्छति तस्माद आत्मनो अणुत्व न दोष, उनमें प्रेरणा देता है। क्योंकि ये प्रश्न रहता ही है कि भाई आत्मा अणु है, एक जगह है, वो पूरे शरीर में अनुभव कैसे कर रहा है, पूरे शरीर में प्रेरणा कैसे दे रहा है। तो इनका कहना है कि एक जगह रहते हुए भी वो कर सकता है। कुछ और भी इसके बारे में आगे और भी बताएंगे। हम बीच में एक बात और कर रहे हैं 24वें सूत्र में, अवस्थिति वैशेष्याद इति चेत न अभ्युपगमात हृदय ही। ये कह रहे हैं कि अवस्थिति के विष की विशेषता से, बोले आपने जो चंदन वृक्ष का उदाहरण दिया, वो चंदन वृक्ष तो एक जगह रहता है, अवस्थिति विशेष है उसकी, और उसका, लेकिन उसका आप जो से दृष्टांत आप ले रहे हो चंदन वाला, वो तो आत्मा पे घटता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो एक चेतन है, वो तो एक जगह टिकेगा नहीं। पेड़ तो एक जगह टिका हुआ है, स्थिर है, लेकिन आत्मा तो चेतन है, वो तो एक जगह टिकेगा नहीं। तो उससे इसका आप दृष्टांत कैसे ले रहे हो? तो उसके उत्तर में कहा कि न अभ्युपगमात हृदय ही, ये स्वीकार किया जाता है शास्त्र में कि हृदय में ही है, एक ही जगह पे है ये भी उसी तरह से। ऐसा नहीं है कि आत्मा इतनी तीव्र गति से चल रहा है पूरे शरीर में, इंद्रियों में, और उसके कारण से वहां पर सब जगह चेतनता आ रही है, ऐसा नहीं है। वो रहता तो एक ही स्थान पर है, हृदय में रहता है। भाष्य देखिए, तथापि विरोध एवं अवस्थिति विशेषात, पूर्व पक्षी की तरफ से है कि विरोध तो फिर भी बना रहेगा, आपने चंदन उदाहरण दे दिया तो भी, क्योंकि वो अवस्थिति विशेष होती है। अवस्थिति विशेष को खोल रहे हैं, चंदन वृक्षस्तु खलु एक देशे अवस्थितो अस्ति, चंदन का पेड़ तो एक ही जगह ठहरा हुआ है। क्यों? तस्य जड़त्वात, उसके जड़ होने से। जड़ का मतलब वो नहीं है कि यहां पर वो जीव रहित मान रहे हैं उसको, चंदन के वृक्ष को, उसको खोला इन्होंने, जड़त्वात को खोल रहे हैं, अचलत्वात, चलायमान न होने से, स्थिर होने से। परंतु आत्मा तो चेतनो अस्ति, आत्मा तो चेतन है, यानी वो तो जड़ था यानी अचल था, आत्मा तो चेतन है यानी चल है, आत्मा तो घूमता फिरेगा इधर उधर। तो इसमें दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोर भेदो वर्तते, दृष्टांत और दार्ष्टान्त में भेद है। तस्मात् न तस्य एक देशित्व अस्ति इति चेत तरही, इसलिए उनमें उसका आत्मा का एक देशित्व नहीं है, ऐसा अगर कोई कहना चाहे तो, पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो। ये एक तरह से जाति का प्रयोग कर दिया इसने। उसने कुछ तरह से तुलना बताई थी एक देशत्व को देख के। उसने कहा कि पेड़ तो, चंदन तो स्थिर रहता है, आत्मा तो स्थिर नहीं रहता है, इसलिए वो उदाहरण यहां नहीं घटेगा आपका, इससे आप उसका एक देशित्व सिद्ध नहीं कर सकते। भिन्न एक धर्म को लेकर के और दृष्टांत का खंडन कर देना, तो उसके लिए शब्द प्रमाण से पुष्टि कर रहा है सिद्धांति। न हृदय ही अभ्युपगमात न इत्थम कथनम सम्यक तस्य जीवात्मनो हृदय प्रदेशे स्थित अभ्युपगमात स्वीकारात। तो आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा को हृदय में यानी हृदय प्रदेश में उसकी स्थिति को का अभ्युपगम यानी स्वीकार किया जाता है। तो प्रश्नोपनिषद का वचन दिया, हृदय ही एष आत्मा, यह आत्मा हृदय में रहता है। दूसरा कहा छांदोग्य का सवा एषा आत्मा हृदय, यह आत्मा हृदय में रहता है। और एक वचन दिया बृहदारण्यक का, कतमा आत्मा इति योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर ज्योति पुरुष है। ये वचन पीछे भी अभी आया था
ये कौन आत्मा कैसा है, कौन सा है? तो जो विज्ञानमय है, प्राणोमय, और हृदय के अंदर जो अंतर ज्योति पुरुष रहता है, यही वो आत्मा है। तो ये तो उपनिषदों के प्रमाण दिए इन्होंने, और वेद का भी कहा इन्होंने, वेदे भी, वेद में भी है, बृहस्पतिर्मा आत्मा निर्मणा नाम हृदय, अथर्ववेद का मंत्र दिया। तो यहां पर ये जिस तरह से अर्थ कर रहे हैं ब्रह्ममुनि जी, जिस तरह इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, वहां इन्होंने आत्मा को हृदय में स्वीकार करते हुए कहा कि बृहस्पति में आत्मा, मेरी आत्मा बृहस्पति है। अब बृहस्पति का मतलब बड़े बड़े गुणों वाली है, बड़ों का स्वामी है, उस रूप में अर्थ लेंगे। नृमणा, मनुष्यों में मन वाली है, मनुष्य नृमणा नाम की है ये मेरी आत्मा, जो कि हृदय, हृदय मतलब हृदय में स्थित है, हृदय में रहने वाली है। दूसरे ढंग से इसको परमात्मा परक अर्थ करते हैं कि बृहस्पति, बृहस्पति यानी परमात्मा, इस पूरे ब्रह्मांड का पति कहें या वेद का या वाणी का पति कहें, बृहस्पति परमात्मा को, वो मेरी आत्मा है, मेरा आधार है। और नृमणा है, मनुष्यों में मन वाला है। परमात्मा सबसे अधिक, परमात्मा का मन, मन मतलब विचार, सबसे अधिक किसमें टिका हुआ रहता है? मनुष्यों में। मनुष्यों के लिए सबसे अधिक करता है, मनुष्यों का सबसे अधिक ध्यान रखता है, क्योंकि इनमें मुक्ति में आने की संभावना है अभी सबसे अधिक। बाकी तो इतर योनियों में है अभी। और वो हृदय है, हृदय में रहता है, वो परमात्मा हृदय में रहता है। तो इस अंश की परमात्मा परक व्याख्या भी की जाती है हृदय शब्द को लेके, लेकिन ब्रह्ममुनि जी ने यहां पर आत्मा परक अर्थ लेते हुए कहा है कि देखो ये हृदय में रहता है, हृदय में रहता है तो वो एक देशी है, उससे वो अणुस्वरूप सिद्ध कर रहे हैं उसको। आगे, अब आत्मा एक जगह रहता हुआ उसकी चेतनता सब जगह कैसे है, इसी संदर्भ में कुछ और बातें कही जा रही हैं। तो 25वां सूत्र है गुणाद्वा लोकवत। तो वह जो है वो चकार अर्थ में किया इन्होंने। भाष्य देखिए, गुणाच्च सूत्र में गुणात कहा गया था, तो उससे क्या कहा? गुणादपि, गुण से भी। किस गुण से? स्वकीय ज्ञानादि गुण गणादपि, अपने जो आत्मा के अपने जो ज्ञानादि गुण हैं उनसे भी, स सर्वस्मिन शरीरे, सब शरीरों में, सर्वेशु उपकरणेशु कार्यम विदधाति, अपने ज्ञान गुण के कारण वो सब उपकरणों और इनमें कार्य कर पाता है, रहता है एक ही जगह पे। कैसे? तो सर्वम शरीरम सर्वोपकारणानि च स्वगुणे न प्रवर्तयति, सब शरीर को, सब उपकरणों को, इंद्रियों को अपने गुण के द्वारा प्रेरित कर देता है। कैसे? यथा लोके लोकवत, जैसे लोक में होता है। लोक का उदाहरण दिया, मणि प्रदीपादय एक देशस्तापि सर्वम वेशम स्व प्रकाशेन प्रकाशयंती तस्मात् न दोष। जैसे मणि या प्रदीप आदि चीजें होती हैं, वो एक जगह रखी हो लेकिन पूरे घर को प्रकाशित कर देती है, उनका प्रकाश फैल जाता है। तो उस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा एक जगह रहते हुए भी उसका ज्ञान गुण पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, इससे वो संवेदना कर लेता है, वहां कार्य आदि कर लेता है। और बोले कि ऐसा और कैसे हो सकता है? तो उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। और आगे 26वें सूत्र में व्यतिरेको गंधवत। तो कोई कहने लगे कि भाई गुण तो गुणी से अलग होता ही नहीं है। आपने कहा कि आत्मा यहां रहता है और इधर उधर उसका ज्ञान रहता है, तो गुण गुणी से बाहर रह रहा है, आप ये स्वीकार कर रहे हैं क्या यहां पर? तो उसके लिए एक स्थूल उदाहरण देते हुए समझाया कि हाँ, इसमें व्यतिरेक भी होता है, अपने गुणों से, अपने स्थान से भिन्न जगह पे भी वो रहता है। कैसे? तो बोले यदि कश्चित कथयेत न गुणिनो व्यतिरिक्तो गुणों अवतिष्ठते, गुणी से अलग तो गुणी रहता ही नहीं है। तद्यथा, जैसे कि वस्त्र से श्वेतो गुणों न वस्त्रात व्यतिरिच्यते, कपड़े का सफेद रंग कपड़े से अतिरिक्त नहीं रहता है। नहीं आत्मनो गुणों अपनी तस्माद आत्मनो व्यतिरिच्येत, आत्मा का गुण ज्ञान भी उससे अन्य जगह पे नहीं रहना चाहिए। जो आप कह रहे हो एक जगह रहते हुए ज्ञान रह लेता है। तो इत्यत्र विषय सूत्रकारों निरूपयति, इसमें सूत्रकार क्या कह रहे हैं? यद भवती ही व्यतिरेक है आत्मगुण से ज्ञान से चेतनत्व से व गंधवत, आत्मा के गुण का व्यतिरेक मतलब आत्मा के अपने स्थान से अन्य जगह पर भी ज्ञान गुण रहता है। कैसे? गंध के समान। कैसे गंध के समान? यथा ही गंधवतो द्रव्यात पुष्पादिकात एक देशस्थात तस्य गंध गुणों व्यतिरिच्यते, जैसे पुष्प आदि जो गंध वाले पदार्थ हैं, वो गंध वहीं तक ही नहीं रहती है, उससे दूसरी जगह भी चली जाती है। तो द्रव्य एक जगह है और उसका गुण उस द्रव्य से भिन्न भी देखा जा रहा है, ऐसे ये भी हो सकता है। तस्य गंध गुणों व्यतिरिच्यते ततो देशा दूरम प्रवर्तते, उस अपनी जगह से दूर जगह भी चला जाता है। तथैव आत्मगुणों भी
हृदय स्थानाद अन्यत्र प्रवर्तते। आत्मा का ज्ञान गुण भी आत्मा से भिन्न जगह यानी शरीर में भी पहुंच जाता है, देखा जाता है। इसी विषय में कुछ और भी बातें चलेंगी, इसमें भी कुछ प्रश्न भी अवशिष्ट हो सकते हैं, थोड़ा और चर्चा चलेगी। लेकिन ये एक जगह रहते हुए भी चेतना उसकी सब जगह प्रतीत होती है, हमें क्रियाएं होती हैं। इसको आधुनिक दृष्टि से हम जो तंत्रिका तंत्र है उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि इन अंदर के उपकरणों के माध्यम से वो सब जगह की संवेदना एक जगह से एक जगह बैठा हुआ भी प्रेरित करता रहता है और लेता रहता है, उसके माध्यम से चलती रहती है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदा अभिवादन।